नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहेंगे आज एक नए टॉपिक पर सूर्य के लिए। सूर्य का ट्रांजिट एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है हर किसी के लिए, और एवरी मंथ वो एक महीने के लिए ट्रांजिट करते हैं। तो सूर्य का ये ट्रांजिट बहुत से लोगों की लाइफ में कुछ स्थान पर जब आता है तो बहुत इम्पैक्ट करता है। नॉर्मली हमेशा वो इम्पैक्ट इसलिए करता है कि ग्रहों को अस्त का कर देता है सूर्य। ग्रहण योग करता है राहु और केतु के साथ मिलकर, या फिर आप कहें तो मंगल के साथ मिलकर अंगारक योग करना। वो सारे योग जो होते हैं सूर्य के, अच्छा योग भी करता है, बुधादित्य योग होता है। तो ऐसे बहुत सारे योग भी होते हैं, लेकिन सूर्य का ट्रांजिट अगर सिंह में होता है तो अच्छा है, जैसे अभी चल रहा है। सूर्य का ट्रांजिट मेष में होता है तो उच्च स्थिति प्राप्त करता है। इसी तरह सूर्य का एक ट्रांजिट है तुला में, तो तुला राशि उसकी नीच राशि है, और उसमें जो ट्रांजिट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तुला का ये ट्रांजिट जो है सूर्य का, वो हो रहा है नॉर्मली एवरी ईयर, वो होता है हर महीने। सूर्य राशि परिवर्तन करता है, तो नॉर्मली ये सूर्य का जो ट्रांजिट तुला में होता है वो मिड ऑफ अक्टूबर से मिड ऑफ नवंबर में होता है। तो यहाँ पर 17 नवंबर से 17 अक्टूबर 22 17 अक्टूबर से 16 नवंबर के बीच में सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है तुला राशि में, उसकी नीच राशि में। उसका इफेक्ट सभी राशि और लग्न के लिए क्या होगा, हम उसकी बात करेंगे। वो एक महीने में आपको क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करेगी, क्या चीज़ ध्यान रखना है। सो आपको अभी से पता हो तो आप उसमें ज़्यादा सोच सकते हैं। और ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ऑब्जर्व कीजिएगा अपना पास्ट, पिछले हर साल का हिसाब। तो यहाँ पर कुछ रिजल्ट्स आपको प्रोमिनेंट मिले होंगे। ये रिजल्ट्स हमेशा आपको नज़र आएंगे कि अरे ये समय पे ही मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीज़न आपको यहाँ पर सूर्य का मिलेगा। ठीक है। सो मेष लग्न और राशि के लिए अगर हम बात करें तो मेष लग्न यानी सूर्य का उच्च लग्न है, उच्च राशि है। सो यहाँ पर जब सूर्य तुला में आता है तो बिल्कुल सामने, मेष के सामने आता है, नीच राशि में आता है। तो इनके लिए दो चीज़ें इफ़ेक्ट होती है, और आपको ध्यान रखना है। ये अक्टूबर मिड से 17 अक्टूबर से 16 नवंबर का जो समय है उसमें ये होने वाला है। आपका सूर्य दृष्टि कर रहा है उच्च की, यानी कि आपका मॉरल हाई होगा, लेकिन जहाँ वो बैठा है वो नीच राशि में है, तो उस स्थान को लेके आप नेगेटिव रहेंगे, उस स्थान को लेके आपको नेगेटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। एंड वो जो स्थान है वो है आपके पार्टनरशिप के स्थान, आपका लाइफ पार्टनर का स्थान। सो आपका लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप जो है वो यहाँ पर इफेक्ट करेगा सूर्य। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपका सूर्य आपको पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप में आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आपका ये जो समय है उसमें उनके साथ कोई अनबन ना हो, कोई आप उनको या वो आपको उकसाए नहीं, गुस्सा नहीं करे। एक दूसरे को समझना है कि भाई ये समय में ऐसा कुछ होने वाला है। ये सबसे देखिए, रेमेडीज़ मैं उसी को मानता हूँ कि आप एस्ट्रोलॉजी को अगर समझते हैं, आप उसके बारे में जानते हैं, तो उसमें क्या है कि मुझे ये इफ़ेक्ट मिलने वाला है, तो उस इफ़ेक्ट को आप रोक नहीं सकते हैं किसी भी तरह से, लेकिन वो एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ ऐसा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहला तो आपको पता है कि भाई रास्ते में हर्डल्स हैं, तो आपका माइंड कूल है कि भाई ऐसा होने वाला है। सो आपको काफ़ी कम तकलीफ होगी। सडनली खड्डे आ जाए या झरक आ जाए या रास्ते में बंद है, रेलवे का कोई ट्रैक जा रहा है उसकी वजह से, तो आपको परेशानी हो रही है ये कैसे हो गया, लेकिन आपको पता है कि ऐसा होने वाला है, आप रिलैक्स रहेंगे। उसी तरह यहाँ पर लेना है आपको कि रेमेडी ये है कि हमको रिलैक्स रह के ये सोचना है कि ये रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सो बी कूल, शांत मन से आगे बढ़िए। दूसरा, यहाँ पर आपको पार्टनरशिप नई नहीं करनी है, नए पार्टनरशिप के काम में नहीं जाना है। आपका लाइफ पार्टनर जो भी है उसके साथ भी पार्टनरशिप में कुछ नया काम नहीं शुरू करना है। इवन शादी का समय भी यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आप शादी कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी है और आपका मेष लग्न है, खासकर राशि के अलावा लग्न की अगर बात करूं तो ज़्यादा ध्यान देना है कि भाई यहाँ पर सूर्य आपके 7th हाउस में ही नीच राशि में है, तो वो हमेशा का एक परमानेंट चार्ट बनेगा, वो आपके लिए तकलीफ़ करेगा। तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं, उतनी चीज़ों को अवॉइड कीजिए पार्टनरशिप को लेके। पुरानी पार्टनरशिप है उसमें ब्रेक हो सकता है, पुराना इवन शादी का समय उस ब्रेक, मतलब शादी में, मैरिज में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या जिनको डिवोर्स चाहिए,
जिनकी इच्छा ही है डिवोर्स की उनको मिल सकता है, लेकिन नहीं है उनको भी मिल सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। या सडनली एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, डिस्टेंस क्रिएट होगा। तो मेष लग्न और राशि के लिए ये ध्यान रखने वाली बात है। वृषभ लग्न और राशि के लिए अगर मैं कहूँ तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वृषभ लग्न और राशि के लिए ये जो स्थान है वो छठा भाव है। अब वहाँ पर ऑलरेडी आपके लिए क्या है कि 6th हाउस में केतु बैठा हुआ है, और वहाँ पर आपका सूर्य तुला में आता है उस टाइम पे, तो वहाँ राहु के साथ ग्रहण योग भी हो रहा है। अब ये ग्रहण योग आपको डबल इफेक्ट दे रहा है। एक तो सूर्य नीच राशि में है, केतु वहाँ है, तीसरा राहु के साथ ग्रहण योग भी हो रहा है। तो ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेगी, खासकर जॉब में आपको कष्ट आ सकता है। जॉब में या बिजनेस में जो आप काम कर रहे हैं, जिससे आपकी अर्निंग हो रही है, उस पर इफेक्ट हो सकता है। सो बी केयरफुल। अगर आपका कोई काम पेंडिंग है तो ये समय में उसको ना ढकेले, उससे पहले ही कंप्लीट करें। सबसे बड़ी रेमेडी आपके लिए वृषभ लग्न और राशि के लिए ये होगी, खासकर लग्न को, कि आपका कोई भी पेंडिंग काम आप उस पे ना ले जाए अक्टूबर मिड से नवंबर मिड के बीच में, जब सूर्य तुला में हो। क्योंकि ग्रहण योग 6th हाउस आपका नीच राशि का सूर्य, राहु सूर्य का ग्रहण, केतु सूर्य का कॉम्बिनेशन, और 6th हाउस में केतु का बैठना। गलती से भी आपकी केतु की महादशा चल रही है और केतु आपका सही नक्षत्र वाला नहीं है और ये स्थान दूषित है, तो फिर आपके लिए जॉब जाने के चांसेस ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। थोड़ा ये 1 महीना संभाल लीजिएगा, और उसमें कोई भी आप ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी आपको लग रहा है कि अरे इसमें बहुत कुछ बड़ा मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, मैं ये छोड़ दूँ, बहुत अच्छा पुराना काम है, वो छोड़ के नई जगह पर मत जाइएगा। वो आपके लिए सही नहीं हो सकता है। आपको वो समय को अवॉइड करना है। उस समय को या तो टाइम लेके चलना है कि भाई मैं नवंबर मिड के बाद, आफ्टर 16th 17th नवंबर के बाद ज्वाइन करूँगा, तब आपके लिए बेटर रहेगा। अगर आपका वृषभ लग्न है और वृषभ राशि है, तो खासकर लग्न है, तो यहाँ पर आपका विदेश को लेके भी काम में प्रॉब्लम्स आएंगे। राहु आपका 12th हाउस में है, ग्रहण सूर्य के साथ इफेक्ट में आ रहा है, केतु है। आपको कोई बीमारी है, तकलीफ है, तो वो उभर कर सामने आएगी। नहीं है तो भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई नई प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। सो थोड़ा बी केयरफुल। और ये चीज़ आप एवरी टाइम इसी समय में, आपको बहुत से लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हेल्थ को लेकर, तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये समय में जब सूर्य नीच राशि में आता है तब ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो मिथुन लग्न और राशि के लिए बात करें तो मिथुन वालों के लिए भी ये ज़बरदस्त इफेक्टिव है, और ये हो रहा है उनके पंचम भाव में। पंचम भाव जो है प्रेम का है, विद्या का है, संतान का है, वहाँ केतु है, और केतु के साथ सूर्य का आना, सामने राहु। सोर्स ऑफ इनकम को इफेक्ट कर सकता है ये सूर्य राहु कॉम्बिनेशन जो आमने सामने हो रहा है, प्रतियुति बोलते हैं इसको। और युति है सूर्य केतु की वो, और तुला का सूर्य, नीच राशि का सूर्य आपके लिए संतान भाव में हो रहा है। संतान को लेकर प्रॉब्लम आ सकती है, यानी कि अगर आपकी संतान जो है वो कहीं पढ़ाई कर रही है, या उनके लिए कुछ जॉब चल रहा है, या जो भी है, तो आपके संतान को तकलीफ़ ना हो उसका ध्यान रखने के लिए ये समय में कहिएगा वो कोई जॉब चेंज का, या पढ़ाई चेंज का, या कॉलेज या स्कूल चेंज का डिसीज़न ये समय में ना लें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये समय में आपको कोई बड़े निर्णय रिलेटेड टू योर स्टडी नहीं लेने हैं, एनी काइंड ऑफ डिसीज़न। यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी है कि जिनको संतान की इच्छा है उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा हेल्थ पे। यानी कि अगर आपने कंसीव किया है तो बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा ये समय में। दूसरी चीज़ यहाँ पर, अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये समय को अवॉइड करके करें तो बेटर है, या फिर ये समय में आपको ध्यान देना पड़ेगा प्रॉपर। थोड़े हर्डल्स आ सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो मिथुन लग्न और राशि के लिए संतान को लेकर ये समय चिंता वाला हो सकता है। संतान के बारे में, या फिर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, या फिर वो खुद पढ़ाई कर रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों में ध्यान रखना है। सोर्स ऑफ इनकम में कहीं ना कहीं डिमोरलाइज होंगे आप। आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ प्रमोशन मिलना चाहिए था, नहीं मिलेगा, थोड़ा कम हो सकता है, ज़्यादा की उम्मीद ना रखें, वो मेंटेन कीजिए जो है उसको। सबसे बेस्ट रेमेडी वो है।
कुछ बड़ा मत कीजिए और बड़े की उम्मीद में मत जाइए। यहाँ पर आपको प्रेम के मामले में भी निष्फलता मिल सकती है, या फिर आप लव मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो ये समय में हर्डल्स क्रिएट करेगा, सूर्य का नीचे का राशि में होना। आपका स्टॉक मार्केट से रिलेट करता हुआ जो भी बिज़नेस है, या आप किसी भी प्रकार के उस तरह के बिज़नेस में हैं जिसमें सट्टेबाजी होती है, जुएबाजी होती है, तो उसमें डेफिनेट लॉस होगा। सो डोंट गो एनी काइंड ऑफ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या ऐसे बड़े उस ट्रांजैक्शन में मत जाइएगा, आप फंस सकते हैं, आपको मतलब लॉस हो सकता है। सो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ सूर्य जो है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपका मिथुन लग्न है और राशि है, थर्ड हाउस का मालिक है सूर्य। तीसरा स्थान साहस और पराक्रम का है, वहाँ आपके लिए नए साहस, यहाँ पंचम भाव को लेके ना करें स्टॉक मार्केट और उसमें, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ बड़े साहस यहाँ पर मत कीजिएगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। सो ये 3 राशि के लिए है। और यहाँ पर आपके ब्रदर सिस्टर के साथ भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि उनके साथ भी यहाँ रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, परमानेंट ब्रेक हो सकते हैं, या डिस्टेंस या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है। आप अगर इंटरेक्शन कर रहे हैं लोगों से, ज़्यादा लोगों की टीम आपके अंडर में है, तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो सकता है, या उनके साथ आपका मिसमैच हो सकता है, या प्रॉब्लम हर्डल्स क्रिएट हो सकते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, और एक दूसरे के साथ थोड़ा मनमुटाव हो सकता है। तो ये 3 लग्न और राशि के लिए आज हम देख रहे हैं। आगे का हम ज़्यादा ही मैं करूँगा जितना हो सके स्पीड में, और चंद्र और राहु का जो कॉम्बिनेशन है उसकी भी हम जो बात करें, केतु का जो बाकी है वो भी हम करेंगे। सो ये मेजर पॉइंट्स है ये 3 राशि और लग्न के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।